दुर्गा माँ की वापसी ने हवेली में जैसे बिजली गिरा दी हो। पोल्टू, जिसने अपने घमंड में चारों बहुओं अहाना, मंजली, मीता और चारू को घर से निकाल दिया था, अब अपने की पर पछता रहा है। लेकिन अब पछतावे से कुछ नहीं होगा क्योंकि दुर्गा माँ इंसाफ की देवी बनकर लौटी है। मोहल्ले में कबड्डी और साइकिलिंग प्रतियोगिता खत्म हो चुकी थी, जहां चारों बहुओं ने अपनी काबिलियत से सबको हैरान कर दिया। अहाना का शानदार डांस, चारू की मीठी आवाज, मीता की तेज साइकिलिंग और मंजली की कबड्डी में जीत ने पूरे इलाके में उनका नाम रोशन कर दिया था। शाम को जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी चल रही थी, तभी हवेली में एक बड़ा ट्विस्ट आया। दुर्गा माँ शोरतू मामा के साथ तीर्थ यात्रा से अचानक लौट आईं। चारों बहुएं उन्हें देखकर दौड़ पड़ीं और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन उस खुशी के पीछे दर्द छिपा था। अहाना ने मां के सामने सारा सच रख दिया कि पोल्टू और ठाकुर जी ने उन्हें घर से बेइज्जत कर निकाल दिया ताकि वे दर दर भटकें। रिया की मदद से उन्होंने अपने दम पर प्रतियोगिता आयोजित की और साबित किया कि वे किसी से कम नहीं। यह सुनते ही दुर्गा मां के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। उनका क्रोध अब किसी तूफान से कम नहीं था। वह सीधे पोल्टू के पास पहुंची और एक जोरदार चांटा उसके गाल पर जड़ दिया। हवेली में सन्नाटा छा गया। मां की दहाड़ गूंजी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बहुओं का अपमान करने की। पोल्टू की सारी अकड़ खत्म हो गई। ठाकुर जी भी कांपते हुए खड़े रह गए। मां ने साफ कहा कि अब अगर हवेली में रहना है तो अहाना, मंजली, मीता और चारू से हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी। पोल्टू की आंखें झुक गईं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो सच्चे दिल से पछतावा दिखाए या हमेशा के लिए हवेली से बाहर निकाला जाए। दुर्गा मां का गुस्सा देखकर हर कोई डर गया। चारों बहुएं अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत लग रही थीं और हवेली का माहौल बदल चुका था। अब देखना यह है कि क्या पोल्टू दिल से माफी मांगेगा या फिर एक और चाल चलेगा। क्या ठाकुर जी भी अपने गुनाहों को स्वीकार करेंगे? और क्या दुर्गा मां अपनी बहुओं को फिर से हवेली में सम्मान के साथ वापस लाएंगी? इंसाफ की इस जंग में अब फैसला मां के हाथों में है और हवेली में अब केवल सच और हिम्मत का राज चलेगा।